प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपके साथ आपकी टीचर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए और अपने उन साथियों के लिए जो मानचित्र में महाद्वीप को की स्थिति को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और खुद खाली मानचित्र में उन महाद्वीपों का नाम भरना चाहते हैं, मतलब उनकी स्थिति को फिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए है। आइए देखते हैं। दुनिया के आरंभ में, यानी कि जब सबसे पहले अर्थ बनी होगी, तब यहाँ पर एक पेंजिया नाम का महाद्वीप था। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी स्थल मंडल पाया जाता है वो एक रूप में था, एक इकाई के रूप में था। और उस इकाई की जो आकृति थी वो सी आकार की आकृति थी और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। उस पानी ही पानी को पैंथालासा महासागर के रूप में जानते थे। यानी कि दुनिया में एक ही द्वीप था और एक ही महासागर था। तो ये पैंथालासा क्या है? बेसिकली महासागर। याद रहेगा आपको। दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र द्वीप था पेंजिया और दुनिया का एकमात्र और सबसे पहला महासागर था पैंथालासा। आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है, पेंजिया क्या है? एक महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप कौन था? पेंजिया था। जब पूरी पृथ्वी एक स्थल मंडल के रूप में देखी और जानी जाती थी, तब उसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप। और उसके चारों तरफ जो जल की राशि थी उसको कहते थे पैंथालासा महासागर। याद रहेगा आपको। गुड। पैंथालासा के बाद जब भूमंडलीय भूगर्भ में जो हलचलें होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप पेंजिया महाद्वीप दो महाद्वीपों में टूट गया। एक उत्तर की तरफ अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। यानी कि पेंजिया महाद्वीप के अब दो टुकड़े हो चुके थे और उसमें से एक टुकड़े का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे टुकड़े का नाम था गोंडवाना लैंड। और अब जो ये महासागर बना, इसको अब पैंथालासा ना कहकर टेथिस सागर के रूप में जाना गया। तो याद रहेगा, पेंजिया महाद्वीप और पैंथालासा पहले पहले महाद्वीप और सागर थे। फिर उसके बाद बना गोंडवाना अंगारा लैंड और फिर बना गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था टेथिस सागर। उसके बाद जो दो महाद्वीप बने थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके हो गए बहुत सारे हिस्से। काउंट करके देखें कितने हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। और ये पेंजिया महाद्वीप नहीं है। आई एम सॉरी, ये पेंजिया महाद्वीप नहीं है। इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। ओके, तो अब जो वो 7 टुकड़ों में बटा, तो भूगर्भिक हलचलों के कारण, यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के कारण वो जो 7 टुकड़े बने थे, जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये सी आकार का ही नजर आ रहा है। देखो, एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, सी कैसे बनता है? ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ही बन जाएगा, है ना, सी आकार का। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वर्तमान में विश्व मानचित्र में महाद्वीपों की स्थिति ऐसी नजर आती है। तो आइए अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका। आप विश्व का मानचित्र अपने साथ लेकर बैठिए और उसमें इसको भरिए साथ साथ। जो उत्तर दिशा की तरफ है, उत्तरी अमेरिका। दूसरे नंबर पर है यूरोप महाद्वीप। एरिया देखिए, ये सारा जो लाइंस आपको अपने विश्व के राजनीतिक मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस आपको वहां पर बनी हुई मिल जाएंगी। इसको कहते हैं यूरोप महाद्वीप। तीसरे नंबर पर है एशिया महाद्वीप,
जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। याद रहेगा आपको, एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप में यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। याद रहेगा, ऑल आर द एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे है दक्षिण अमेरिका। याद रहेगा, उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो पॉपुलेशन तुलनात्मक रूप से, अगर विश्व के अन्य महाद्वीपों को देखूं तो तुलनात्मक रूप से जो है वो थोड़ी सी पीछे है ना, थोड़े से पिछड़े हुए राष्ट्र यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में एक और बात भी है कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके नाम पर देश भी है और ये महाद्वीप भी है, दोनों चीजें। और इसके बाद जो अंतिम यानी कि 7वां महाद्वीप है वो अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। तो आज हमने कुल कितने महाद्वीपों को देखा? 7 महाद्वीपों को देखा। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 एशिया, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अफ्रीका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका। अब इस मानचित्र में एक और समझने वाली बात पता है क्या है? हमारा देश कहाँ पर है? आई विश कि आप अभी तक पहचान पाए होंगे हमारा देश कहाँ पर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारा भारत। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप के अंदर। याद रखिएगा, भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, आप नोट भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को याद करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। सो प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जो देश भी और महाद्वीप भी। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए, और वीडियो में दिए गए कंटेंट को याद कीजिए और विश्व का मानचित्र लेकर उसका अभ्यास कीजिए। और मुझे मैसेज में ये बताना न भूलें कि आपने प्रैक्टिस की थी और अब आप विश्व के मानचित्र में महाद्वीपों को लोकेट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।